यूएई ने पाकिस्तानीज के 5 साल मल्टीपल एंट्री वीजा ओपन कर दिया। गुड न्यूज़ है और कल से ये न्यूज़ खबरों में भी आ रही है, डिफरेंट चैनल्स पे आ रही है, तो मैंने कहा इस पे वीडियो बना दी जाए। यूएई 5 साल मल्टीपल एंट्री वीजा। ये वीजा मल्टीपल एंट्री है, सिंगल एंट्री नहीं है। आप इसमें इन आउट हो सकते हैं, एक टाइम पे आप 5 साल नहीं रह सकते। इस वीज़ा का बेनिफिट किनको है? सबसे इम्पोर्टेंट सवाल। इस वीज़ा का बेनिफिट उनको है जो यहाँ पे बिजनेस कर रहे हैं या किसी वजह से उनको बिजनेस की वजह से दुबई बहुत आना जाना होता है, वो ये वीज़ा ज़रूर लें। और वो यहाँ के रेजिडेंट नहीं होंगे लेकिन विजिट वीज़ा पे वो आ जा सकते हैं। दूसरा, ये वीज़ा उनके लिए मज़े का है जिनका यूके, यूरोप, यूएसए में रह रहे हैं या उनके वीज़े लगे हैं, ट्रैवलिंग बहुत करते हैं और वो दुबई में ट्रांजिट चाहते हैं, ये वीज़ा वो भी ले सकते हैं। तीसरे ये वीज़ा जिनके लिए इम्पोर्टेंट है, ये उनके लिए है जो बहुत अरसे से दुबई के वीज़ा ना होने की वजह से नहीं आ पाए थे, वो यहाँ काम करना चाह रहे हैं, उनको और कोई ऑप्शन नहीं मिल रही, तो ये वीज़ा ले। और इस वीज़ा की जो कॉस्ट है वो मैं आपको बताता चलूँ कि तकरीबन आपकी 3100 दिरहम सिक्योरिटी जमा होती है, जो कि रिफंडेबल है। जब आप दुबई में आने के बाद एक टाइम के बाद अपना स्टेटस चेंज करवाएंगे, एम्प्लॉयमेंट वीज़ा पे जाएंगे तब, या आपके 5 साल पूरे हो जाएंगे और आप पे किसी किस्म का कोई मतलब लॉ आपने ब्रेक नहीं किया होगा, तो आपको 5 साल की जो एक 3100 दिरहम सिक्योरिटी है वो आपको वापस मिल जाएगी। इसके अलावा इसके जो चार्जेस हैं वो आप को पता ही है, आप अपनी टीम से नीचे दिए हुए नंबर पे मेरी कांटेक्ट कर सकते हैं, वो आपको चार्जेस बता देंगे। अच्छा, इसके लिए इम्पोर्टेंट क्या चीज़ें हैं? इम्पोर्टेंट और सबसे इम्पोर्टेंट मैं कहता हूँ, बल्कि एक ही चीज़ इम्पोर्टेंट है, वो है आपकी बैंक स्टेटमेंट, जो कि पाकिस्तानी 15 लाख रुपए बनती है। लेकिन इनका जो एक माइंड सेट है वो ये है कि तकरीबन आपके पास 5,000 USD जो है उसके रिलेटेड अमाउंट होनी चाहिए। 6 मंथ्स की बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए और ये क्लोजिंग बैलेंस होना चाहिए, जो मैंने आपको बताया है। ये तो एक मेन और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है जो आपको एक वीज़ा देने में सबसे ज़्यादा हेल्प करेगी, बल्कि शायद यही चीज़ ही हेल्प करेगी, अगर कहूँ तो ये भी बुरा नहीं है। इसलिए अपनी बैंक स्टेटमेंट को स्ट्रॉन्ग करें। और बाप दादा भाई बहन, अगर आप इनकी बैंक स्टेटमेंट कहेंगे तो मे भी इनकी बैंक स्टेटमेंट आपकी नहीं कंसिडर होगी, आपकी अपनी बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए। उसके अलावा कोई चीज़ इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, बाकी वही बेसिक डॉक्यूमेंट जिसमें आपका पासपोर्ट, आईडी कार्ड, पिक्चर, पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट, जो आप लोग जो हर बंदे की एसेस में है। तो जो लोग भी ये 5 साल मल्टीपल एंट्री वीज़ा के लिए इंटरेस्टेड हैं और अप्लाई करना चाहते हैं, तो आप मुझसे कांटेक्ट करना चाहें मुझसे कांटेक्ट कर लें, कहीं और से अप्लाई करना चाहें कहीं और से कर लें। लेकिन इसमें एक और चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब आप दुबई लैंड करेंगे, जो कि एक और बड़ी लोगों के साथ इश्यूज हो रहा था पहले, एक तो कोशिश कीजिएगा कि दुबई भी लैंड करें बेशक, लेकिन शारजा को प्रेफर कीजिएगा कि आप लोग शारजा एयरपोर्ट से लैंड करें। लेकिन जो एक और इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि आपके पास फिर भी पेमेंट होनी चाहिए हाथ में। ये ना हो कि आप दुबई एंटर हो रहे हैं, आपके पास शो मनी नहीं है, आपके पास कोई पेमेंट नहीं है। क्योंकि आप याद रखें, बेशक ये 5 साल का मल्टीपल एंट्री है लेकिन ये है आपका विजिट वीज़ा ही। यू आर ऑन विजिट इन दुबई, आप यहाँ की एम्प्लॉयमेंट करने नहीं आए कि आप कहें कि मेरे पास पैसे नहीं हैं। तो आपके पास इतनी पेमेंट होनी चाहिए जो आप यहाँ शो कर सकें। बाकी जितने दिन का आपने स्टे शो किया है, चाहे वो 10 दिन है चाहे वो 15 दिन है, वो उतने दिनों के हिसाब से जो आपका यहाँ का एक्सपेंस बनता है वो हम आपको बता देंगे, अगर आप हमसे कांटेक्ट करेंगे कि आप कितने दिन का कांटेक्ट अपना शो करें स्टेटस, और आपको कितनी अमाउंट शो करनी चाहिए। तो एनी हाउ, ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी जो यूएई 5 ईयर मल्टीपल एंट्री वीज़ा के लिए थी। ये इसमें एज लिमिट नहीं है, जेंडर लिमिट नहीं है, आप बेशक मेल फीमेल जो मर्जी एज में आ सकते हैं। बस जो मेन रिक्वायरमेंट है वही बैंक स्टेटमेंट है। एनी हाउ, वेलकम टू दुबई। जो लोग दुबई आना चाह रहे हैं ज़रूर है। और आई विश के दुबई का ये वीज़े अब दोबारा ना बंद हो और पाकिस्तानी इस तरह ही आते रहे। थैंक यू वेरी मच।